टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मिथिलेश सिंह तो भाई धन कुबेर निकला। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से शिक्षा विभाग में लूट मची हुई है, वो भी पाठक के रहते हुए। शुरुआती दौर में जो खबर आ रही थी कि 14 लाख रुपया सिवान में उनके दफ्तर और आवास से मिला है, पटना में जो रेड हो रहा था वहां तो समझिए कि अब ये स्थिति है कि एक एक लॉकर को खोलने में अब निगरानी की विभाग को अनुमति लेते लेते एक सप्ताह बीत जाएगा। 28 लॉकर मिले हैं बिहार के अलग अलग बैंकों के में। 23 लाख रुपया उनके 7 बैंक अकाउंट के खाते में जमा है, वो भी सबूत मिल चुका है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में 4 अपार्टमेंट, उसमें एक विला भी है। अब समझ जाइए कि कितना इनकी कमाई हुई होगी। पटना में एक अपार्टमेंट है, 2 जमीन का प्लॉट है। उस इलाके में, जिस इलाके में करोड़ों रुपए कट्ठा जमीन बिकता है। औरंगाबाद में भी उसी तरीके की इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। मतलब पाठक का ये जो बाबू है किस तरीके से लूट मचाए हुए था, इसका अंदाजा आप इसके जो रिकवरी अभी तक हुआ है, निगरानी ने जो अभी तक बरामद किया है, उससे समझा जा सकता है। वैसे जब बाकी जो लॉकर खुलेंगे उस लॉकर में आप समझ सकते हैं कि उस लॉकर में क्या क्या होगा। इसका अंदाजा निगरानी के शुरुआती दौर में हुए छापेमारी से समझा जा सकता है। मतलब अभी तक लगभग 50 लाख रुपए इनके बैंक अकाउंट और अन्य जो कैश बरामद हुए हैं, लगभग 50 लाख की बरामदगी हो चुकी है। और जो पूछताछ हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि आय से अधिक संपत्ति में गिरफ्तारी नहीं होती है। जितने उनके एसेट हैं वो सारे एसेट उनको जब्त कर लिया जाएगा, बाकी प्रक्रियाएं शुरू होगी। लेकिन शिक्षा विभाग में के पाठक के मौजूदगी में, 5 महीने से तो पाठक हैं, जून जुलाई से तो पाठक हैं, उनकी मौजूदगी में जब इस तरीके का खेल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इससे पहले वहां पे क्या होता होगा। वैसे भी इस बिहार में इंजीनियर और IAS IPS को अगर छोड़ दें तो 2 विभाग के अधिकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा आपको जमीन खरीदने में, सबसे ज्यादा आपको अपार्टमेंट खरीदने में, आपको कहीं किसी शहर में चले जाइए आपको मिल जाएगा। एक डॉक्टर और दूसरा शिक्षा विभाग का अधिकारी। कौन सा ऐसा शहर नहीं है जहां डॉक्टर और शिक्षा विभाग के अधिकारी का मकान नहीं है। जिस जमीन का अगर मान लीजिए कहीं अगर बोली लग रही है ना, तो 2 बोली लगाने वाले के बारे में जब आपको पता करिएगा तो पता चलेगा कि एक डॉक्टर है, दूसरा शिक्षा विभाग का अधिकारी है। मतलब इस तरीके से शिक्षा विभाग में लूट मचा हुआ है। और स्वाभाविक है, जहां फर्जी शिक्षक बहाल हैं, निगरानी शिक्षा विभाग लगातार उसको हटाने की बात करते हैं, लेकिन ये लोग उसको बिठा कर रखे हुए हैं। क्या? तो ऐसे शिक्षकों से 50-50 पर डील है। अभी भी पाठक के रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे हेडमास्टर हैं जो MDM का जो मसला है उसमें अभी भी चल रहा है उसी तरीके से। रेट और बढ़ गया है। अभी ठीक से अगर जांच हो जाए तो किसी भी स्कूल में 30 से 40% स्टूडेंट नहीं आता है, लेकिन ये लोग 75% स्टूडेंट, 50 से ऊपर स्टूडेंट दिखाते हैं और मध्याह्न भोजन का करते हैं। मध्याह्न भोजन में 1000 से लेके शुरुआती जो प्रखंड स्तर के जो मध्याह्न भोजन प्रभारी होते हैं, हर स्कूल से उनको 1000 रुपया मिलता है। ऊपर चले जाइए तो 5000 तक फिक्स है। आप समझ जाइए कि एक जिला में कितने स्कूल है। उस स्कूल में अगर 1-1000 रुपया अगर पर स्कूल इन लोगों को मिलता होगा तो कितनी राशि मिलती होगी, जरा आप अंदाजा कर लीजिए। और फिर अभी हेडमास्टर बनाए हैं, उसमें 50,000 से कम किसी ने अपनी कीमत नहीं लगाई। 50,000 दीजिए तब हम आपको हेडमास्टर बनाएंगे। उसका भी खेल हुआ। उन सब खेल के अलावा जितने ही फर्जी जो योग्यताधारी नहीं थे, जिनको योग्यता नहीं थी, जो BPSC से चयनित हो गए, ऐसे लोगों जब पहुंचे ज्वाइन करने के लिए जिला में तो वो भी गंगा में स्नान कर लिए। उसको भी जो पैसा दिया उसको ज्वाइन करा लिए। उसमें तो सिवान सबसे अव्वल था। तो सिवान सिर्फ झांकी है। मतलब शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के पैमाने में सिवान का जिला शिक्षा अधीक्षक झांकी है। बिहार में अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अगर इस तरीके की कार्रवाई हो तो 200 करोड़ रुपया नगद मिला है ना साहू का, झारखंड में देख रहे हैं ना, अभी भी रेट चल रहा है। उससे कम संपत्ति बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के पास से नहीं मिलेगा।